जय हिंद दोस्तों। जी। आज मैं आपकी मुलाकात मदन लाल जी से करा रहा हूँ। जो मदन लाल जी गाजियाबाद के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं, वरिष्ठ उपाध्याय। वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं और एक सीनियर अधिवक्ता के रूप में जाने जाते हैं। जी। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। मदन लाल जी कैसे हैं आप? ठीक है, आप सुनाए। आप हमेशा हंसते रहते हैं, क्या राज है इसका? मैं तो प्रयास यही करता हूँ कि मुझसे कोई मेरे के एक्ट से क्रियाकलापों से या कोई मेरे एक्टिविटी से किसी को कोई परेशानी ना हो, या किसी को सब सब जो है पूरा सभी लोग बाग खुश रहे और जो है अच्छी तरह जीवे, और किसी कोई दुखी तंग परेशानियाँ किसी प्रकार का कोई दुख दर्द ना रहे। मदन लाल जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि आप पत्नी का सम्मान कुछ ज़्यादा ही करते हैं। पत्नी का? जी जी जी। हाँ, वो पत्नी का सम्मान तो ये करना पड़ता है। हम तो जो है सुबह शाम घर के लिए जाते हैं। असली जो मालिक तो वो हम मालिक से तो घरवाली है, तो वही हमें जो है चाय पानी बीड़ी सिगरेट या जो कुछ भी खाना वाना या अच्छी बुरी चीज़ जो है वही तो हमारे लिए ऊपर आएगी। अच्छा। हम तो सिर्फ पैसे ही तो दे सके हैं। जी जी असली जी। असली करता धरता या असली घर के लोग तो हमारे बाद में जो है अन्य सैकड़ों लोग बाग हमारे मेहमान या गली मोहल्ले समाज के मुझे आदमी को भी आ सकता है जा सकता है, तो उनका रहने का रख रखाव, चाय पानी का इंतजाम और उनके लिए कोई भी बचता तो वो मिसेज या घरवाली तो करती है। क्या मदन लाल जी, पानी को बचाना चाहिए? पानी को? जी जी। हाँ, पानी पानी एक हमारे मनुष्य जीवन का एक जो है आवश्यक फैक्टर है और इसे अवश्य बचाना चाहिए, क्योंकि बिगर पानी के पूरी दुनिया में संसार में कुछ नहीं है। और आज जो हम पानी की जो वेस्टेज कर रहे हैं या हम नल टोटियाँ वोटियाँ जो खाली जो खुले छोड़ देते हैं, बंद नहीं करते हैं, है जी, एक दिन ऐसा हो जाएगा कि पानी के जो सोर्सेस हैं वो जो है धीरे धीरे कम हो जाएंगे। पानी जो है इतना कम हो जाएगा कि हमें आवश्यक ज़रूरतमंद के लिए या आवश्यकताओं के लिए हमारी पूर्ति नहीं हो पाएगी। तो मदन लाल। इसलिए जितना हम हो सके उतना ही हमें वो पानी करना चाहिए, बचाना चाहिए, क्योंकि हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम दूसरे के हिस्से का या दूसरे का हिसाब का पानी यूज ना करें। मदन लाल जी, पीटीएम, पेरेंट टीचर मीटिंग, और कुछ कहना चाहेंगे इसके विषय में? पी पीटीएम? जी जी जी। ये जो पैसे वैसे के वो करें? पेरेंट टीचर मीटिंग, अच्छा, पेरेंट्स। स्कूलों में जो मीटिंग होती है हाँ माता हाँ पिता हाँ के साथ में टीचर्स की। हाँ जी हाँ जी जी। हाँ, उसके बारे में ये मैं कहना चाहूँगा कि उसमें जो है जो हमारे जो उसमें जो भी हमारे बच्चों के जो गार्जियन हैं या जो माता पिता हैं या दादा दादी हैं, उनकी जो मीटिंग होती हैं वो बहुत ही ज़रूरी है। उससे जो है हमारे जो किशोर जो बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं उनके जो है उनकी पढ़ाई लिखाई पे, उनके रख रखाव पे, उनके आचार व्यवहार पे और उनके जो है कि ये क्या क्या है कि ये स्कूल का कॉलेज का होमवर्क करते हैं नहीं करते हैं, और ये ठीक प्रकार से लड़ाई झगड़ा तो नहीं करते हैं कि शरारत तो नहीं करते हैं या कोई किसी प्रकार की कोई उल्टी सीधी हरकत तो नहीं करते हैं बच्चे। उससे जो है हमें वहाँ जाने से जो है उन अपने बच्चों के या उनके जो है हमें पूरी तरह से वो जो है उनको सुनने का मिलता है। उससे जो है हम उनके आने होने वाली जो भी कमी बेसियाँ हैं उनको प्रभावित कर सकते हैं और उनको दुरुस्त रखने के लिए अपना पूरा अनुभव और पूरा योगदान जो भी हम कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए अधिक से अधिक उत्तम हम कर सकते हैं। मदन लाल जी, जैसा आप यहाँ के गाजियाबाद कचहरी का वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहे हैं, जी। क्या आपको लगता है कि हिंदुस्तान में वकील सुरक्षित है? नहीं, वकील हमारे में सुरक्षित यूँ नहीं है कि अब जो सभी चीज़ को जो है सभी सरकार सभी को पेंशन दे रही है और सभी को जो है अच्छे योगदान दे रही है, फैसिलिटी दे रही है, लेकिन हमारे अधिवक्ताओं को नहीं दे रही है। हमारे अधिवक्ताओं को जो है सिर्फ 2 बार जो है यहाँ वकीलों को जो है ये आवासीय आवास नियुक्त किए गए थे। उसके बाद में कोई योजना डीडीए या कोई कोई किसी प्रकार या फिर कॉलोनी या अपलोड वो जो है अभियंता या कोई हमारे लिए नहीं बना रही है। उससे जो है हमारे अधिवक्ताओं में उसमें
अप्रोच है। फिर हमारा अधिवक्ताओं का कोई भी मुख्य अधिवक्ता अगर अचानक जो है कोई किसी की जो है दुर्घटना घटित हो जाती है तो पूरा परिवार बच्चे सड़क पर आ जाते हैं, जिससे जो है हमारा कोई किसी प्रकार का कोई कोई सरकार की तरफ से कोई वैधानिक बीमा या कोई किसी प्रकार का हमारा परिवार या हमारा हित सुरक्षित नहीं है। मदन लाल जी, क्या बच्चों को पैसे देने चाहिए? बच्चों को पैसे उतने देने चाहिए जितने जो हैं, जितने न्यून से न्यूनतम और जितने कम से कम आवश्यक हों। अगर हम ज़्यादा बच्चों को पैसे देंगे और वो करेंगे तो फजूल खर्ची करेंगे, अनावश्यक शौक पाल लेंगे और उल्टे सीधे बच्चों की जगह उल्टे सीधे उसके जो है उसमें वो कर लेंगे और वो वाहियात हो जाएंगे और वो अच्छे नागरिक बनना असंभव हो जाएगा। मदन लाल जी, हमारे समाज में दहेज एक अभिशाप के रूप में जाना जाता है, जी, कुछ कहना चाहेंगे? दहेज के रूप में तो ये है कि हर लड़के वाला अपने लड़के की शादी करते हुए वो ये भूल जाता है कि उसके भी माँ बहन बेटियां थी या उसकी भी अन्य परिवार में लड़कियां हैं। उसके लिए जब लड़की की शादी होती है तब तो वो पूरी तरह से मुंह खोल देता है और वैसे उसके लिए वो बता देता है जी हम तो दहेज लेते नहीं देते नहीं, हम तो ये करते हैं, हम तो बौद्धिस्ट हैं या हम तो फलाने धर्म से संप्रदाय से संपर्क रखते हैं, हमारे तो दादा परदादा ने दहेज ना दिया, समझे जी। तो उससे जो है आए दिन जो है जो हमारी जो है दहेज के लिए सबसे पहले दहेज की शुरुआत करती है हमारी महिला समाज ही करती है, क्योंकि हमारे अधिवक्ता समाज को या हमारे मनुष्य समाज को इतने बोलने का हक हिसाब नहीं मिल पाता। सबसे पहले जो शोषण करेगी बहू बेटियों का वो या तो उसके साथ करेगी या नंद करेगी और वही ताने कसेंगे या वही उल्टी सी बात करेंगे और उससे जो है घर परिवार में होकर के उसके खिलाफ जो है एक तरह से जो है एक बहुत बड़ा वो बनाते रहेंगे और बाद में एक बहुत बड़ा दहेज का हवा खड़ा कर देंगे। और आए प्रतिदिन जो है हमारी बहू बेटियों के जो है काल के गाल के इसमें जो है उसमें समा जाती हैं और जिससे जो है हमारा परिवार या हमारा समाज सुरक्षित नहीं है। मदन लाल जी, भ्रूण हत्या के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? भ्रूण हत्या तो एक ऐसा अपराध है कि जिससे जो है हमारे देश का, हमारे प्रदेश का या हमारे समाज का स्तर जो है जो एक तरह से कहना चाहिए कि हमारा जो प्राकृतिक ढांचा है वो चरमरा गया है, क्योंकि भ्रूण हत्या जो है जो भी है हम जो है उसको बच्चों की जो है टेस्टिंग करा लेते हैं, उसमें अगर हम ये पाते हैं लड़कियां हैं तो हम गर्भपात करा देते हैं, वो भी हत्या तो हम कर ही रहे हैं। किसी एजन में बच्चे की हत्या करना अपराध है। हो सकता है कि वो जिस बच्चे की भ्रूण हत्या कर रहे हैं हमारे देश के लिए बहुत अच्छा नागरिक बने, हमारे देश के लिए प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गवर्नर या कोई ऊंचे ओहदे पर पहुंचे, है जी, जिससे जो है हमें अपनी गलती सुधारने का मौका नहीं मिल सकता। और फिर हम ये भूल जाते हैं कि जिसने हमें जन्म दिया वो भी हमारी माँ ही है, जिसने हमें गोद खिलाया वो भी हमारी बहन ही है, या जिसने हमें पाला परोसा वो हमारी दादी है, जो हमारे बुआ या हमारे कोई ना कोई महिला हो रही है। और हम महिला की हत्या कर रहे हैं उनके नवजातों की, इससे बड़ा कोई भी मानव इंसान का कोई अपराध या कोई किसी प्रकार का कोई ऐसा हरगिज में नहीं हो सकता। मदन लाल जी, और हमारा मनुष्य समाज इस अपराध से समुचित रूप से बच रही है। मदन लाल जी, हम शिक्षा लेते हैं, शिक्षा लेते आए हैं, क्या स्वास्थ्य का एक सब्जेक्ट जुड़ना चाहिए सभी कक्षाओं में? स्वास्थ्य का सब्जेक्ट तो बहुत ही जरूरी है, जुड़ना चाहिए, क्योंकि इस वजह से कि जिस प्रकार से हमारे पेट को भोजन या जलपान जरूरी है उसी प्रकार से हमारे शरीर की फिटनेस को या हमारे उसको बनाए रखने के लिए, दुरुस्त रखने के लिए, उसके लिए एक्सरसाइज या स्वास्थ्य होनी बहुत ज़रूरी है। और जितने हम जो है जैसे समय निकाल के जितने हम आसन करेंगे और जितने हम एक्सरसाइज करेंगे उससे जो है हमारे शरीर में सोने में सुहागा साबित होगा और वो हमारे लिए दीर्घ आयु के लिए वो होगी और हमारी वो ऐसी अचूक संपत्ति होगी
जिस पे किसी का कभी ज़िंदगी में कभी कभी कोई बंटवारा नहीं हो सकता। मोदी जी ने नोटबंदी की, हाँ, तो कुछ कहना चाहेंगे? मोदी जी ने जो नोटबंदी की, वो जो उन्होंने नोटबंदी की, लेकिन ये है कि जो उन्होंने जिस पर्पज़ से और जिस मकसद के लिए उन्होंने नोटबंदी की, वो पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया है। हाँ, उसमें थोड़ी बहुत सफलता ये ज़रूर ये मिली है कि जितने बार भी हमारे देश में जो चारों तरफ की जो सबसे सोच तरीके जो जो हमारे मुद्रा के रूप में किसी उसमें जो थे वो सब कलेक्ट होकर के और होकर के बैंक बैलेंस में बीमा कंपनियों में पहुंच गया है। लेकिन सबसे बड़ी ये है कि उससे जो है हमारे देश को बहुत बहुत बड़ा नुकसान ये उठाना पड़ा कि जो छोटे छोटे कुटीर उद्योग थे, जो छोटे छोटे लघु कुटीर उद्योग थे या छोटी छोटी इंडस्ट्रियाँ थी, उससे जो है पैसे के अभाव में जो है वो सब ढह गई। ना तो उन्हें जो है कच्चा माल मिल पाया, ना उन्हें साधन मिल पाए, ना वो उन्हें जो है उनको चलाने के लिए मजदूरी तक भी नहीं मिल पाई। तो इसी वजह से हालांकि धीरे धीरे वो पनपी हैं, लेकिन इस स्तर पर नहीं पनपी जिस स्तर पर वो पनपी चाहिए। तो नोटबंदी से जो है जो जो बैंक के जितने भी अकाउंटेंट हैं, मैनेजर हैं, उन्होंने जो है सोने की 3-3, 5-4, 5-5 ईंट जो भी थी, वो जो जो गैर कानूनी रूप से जो धन था उसको वैध घोषित करने के लिए उन्होंने जो है वो अपने बैंक बैलेंस में वो जमा करा दिए और उससे जो है अपना व्यक्तिगत और बेनिफिट फ़ायदा उठाया। लेकिन गरीबों को तो नुकसान ही हुआ है एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि हमारे पास तो ना जब इतना पैसा था ना होता। हमारा तो एक तरह से ये मान लें कि हमारा रोजाना लाना खाना है। मदन लाल जी, हमारे समाज में एक कहावत है कि जितनी चादर हो उतना ही पैर फैलाओ, और उतना ही फैलानी चाहिए। हाँ, कुछ कहना चाहेंगे? उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि जितनी सीमितता, जितनी लिमिटेशन या लिमिटेड हम जिस भी किसी एक क्षेत्र को या एक किसी भी उसको लेकर चलेंगे, उतने हम उतने ठीक रहेंगे। अगर हम जो है ज़्यादा अत्यधिक जो खर्चा कर देंगे या अत्यधिक जो है वो कर देंगे तो हमें नुकसान उठाना पड़ेगा। उसके लिए हमें अपनी ज़रूरतमंदों के पूरा करने के लिए लोन लेना पड़ेगा, जिससे जो हम कर्जदार हो जाएंगे, हमारा मकान दुकान गिरवी हो जाएगा और एक दिन ऐसा हो जाएगा कि हम बिल्कुल सड़क पर आ जाए। तो इसलिए यही है कि अपने कम से कम जो है निजी आवश्यकता कम से कम रखें और कम से कम शौक पालें और जितनी ज़रूरतमंद है उन तक ही सीमित रहें और ज़्यादा अपना किसी प्रकार का और जरिया अपने खर्चों वर्चों का या फजूल खर्ची का ना बढ़ाएं। मदन लाल जी, जैसे कि आप एक वरिष्ठ अधिवक्ता में गिने जाते हैं, हिंदुस्तान में केसों की बढ़ती हुई पेंडेंसी के बारे में क्या कहेंगे आप? किसके में जी? केसों की बढ़ती हुई पेंडेंसी, बालों की केसों की, हिंदुस्तान में कोर्ट में केसों की बढ़ती हुई पेंडेंसी के बारे अच्छा में क्या अच्छा कहेंगे आप? अच्छा। उसके लिए सबसे कारण जो है ये हमारे अधिवक्ता जिम्मेदार हैं। हम 1981 से जो हाई कोर्ट की बेंच की स्थापना कर रहे हैं, उससे जो है हमारे अधिवक्ता समाज को शनिवार की तो हड़ताल होती है, बुधवार की भी होती है और ये हड़तालें कम से कम 4-4, 5-5, 6-6 महीने भी चली हैं। तो इसका कारण एक ये भी है कि हमारे यहाँ गाजियाबाद में आए दिन जो है हड़तालें होती रहती हैं। जैसे एक पुरानी कहावत है कि बम्बई में बरसात का और गाजियाबाद में हड़ताल का पता नहीं कब क्या हो जाए। तो इसी प्रकार से हमारे यहाँ जो है जितने केस प्रतिशत जितने बढ़ रहे हैं, उससे जो है एक तरह से जुडिशरी या जो कुछ भी हैं ऑफिसर जो है ये एक टेंशन में आ जाते हैं, दबाव आ जाते हैं और ये वाजिब अपने फैक्टों के गवाह के सबूत के आधार पर सही डिसीजन नहीं कर पाते जब केसों की अधिकता या ज़्यादा बढ़ जाती है तो पहले। तो इसलिए मेरा मानना यही है कि उसके लिए हमें अदालतों में जो है अधिक से अधिक समय देना चाहिए, दरख्वास्त नहीं देनी चाहिए और पूरी केस की अपने पूरे उसकी जो है तैयारी से जाएं और हमें ये जाएं कि हमें आज ये 2-4 मामले निपटाने हैं। जब हम अधिकतर समय सोचेंगे कि 2-4 मामले आज हमें निपटाने हैं और ये कल को हमें देखने नहीं है या आगे सुनवाई नहीं करवानी, तो हम भी उसके लिए पूरी तरह से अधिकतर समाज में पूरी तरह से जवाबदेह है जुडिशल ऑफिसरों के साथ। मदन लाल जी, क्या कंडोलेंस होनी चाहिए?
कंडोलेंस हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में तो कंडोलेंस नहीं होती है, बड़ी बड़ी कोर्टों में। वहाँ तो जो है 2-4 मिनट का मौन धारण करके बाहर प्रस्ताव करके और काली पट्टी बांध कर काम होता है। हमें तो ये करना चाहिए कि इस दिन की जो भी आमदनी हमारे अधिवक्ता समाज को बाबूजी को होगी, उस एक दिन की कमाई उस कंडोलेंस होने वाले परिवार को, उसको जो है हम सब कलेक्ट करके ईमानदारी से उसके परिवार को उनको हैंड ओवर कर दें कि ये हमारे बार एसोसिएशन की अधिवक्ताओं की तरफ से है। तो असली श्रद्धांजलि तो तभी होगी, क्या लेकिन ऐसे ये कर नहीं पाएंगे। क्या प्रदेश को 4 भागों में बंटना चाहिए? प्रदेश तो जितना छोटा, जितना पृथक, जितना सुदृढ़ होगा उतना ही मजबूत होगा, शक्तिशाली होगा। वो अपने पैरों पर खड़ा होना सीख जाएगा, अपनी एक अच्छी सरकार होगी, अच्छा एक उसका अपना एक वजूद होगा, अच्छा मंत्रिमंडल होगा। मैं तो ये कहूँ कि प्रदेश तो वास्तव में ही बंटवारा होना चाहिए। और जितने बड़े इतिहास गवाह हैं, जितने भी प्रदेशों में बंटवा करके छोटे छोटे प्रदेश में उन्होंने जो है वास्तव में वाजिब तरक्की की है। और वो तरक्की जो है उनके उसके 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 परिणाम है कि जितने छोटे प्रदेश होंगे उतने ही बढ़िया है। अब हमारा प्रदेश है, इतना बड़ा प्रदेश है कि उसके लिए जो भी जन सुविधाएं या जो कुछ भी पैसा या जो भी पैसे की स्कीम या योजनाएं होती हैं, वो एक ये ऑफिसर वर्ग या जो कुछ भी एक निश्चित वर्ग है वो ही उस तक ही उसका फ़ायदा उठाते हैं। एक आम आदमी को, मजदूरों को, या कहना चाहिए किसानों को, या एक विस्तृत आर्थिक स्तर पर जो बिल्कुल नीचे स्तर पर आदमी जो रह रहा है उसको वाजिब हक नहीं मिल पाता। मदन लाल जी, 10 से 17, 17.5 जब तक के लाइसेंस नहीं बनता है, अब बाइक और एक्टिवा चलाते हैं, कुछ कहना चाहेंगे आप इस विषय पर? रोडों पर जी 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 ये जो 10-15 साल का ये जी जी पोल्यूशन जी पे ये जो एक्टिवा, पोल्यूशन पे पूछ रहे हैं आप? नहीं पोल्यूशन पे नहीं पूछ रहा, हम जो बिना लाइसेंस के अच्छा बाइक चलाते हैं, अच्छा अच्छा, माता पिता से चोरी ये छुपके अच्छा छुपके। अच्छा, ये जो चलाते हैं ये बिगर, देखो जी, जो माइनर, जो कोई भी बच्चा या कोई भी वाहन या कोई भी एक्ट करता है वो वास्तव में ही अपने आप में गंभीर है, भयानक है। क्योंकि हमें उस पर नियंत्रण होना चाहिए, इस वजह से कि जब तक वो पूर्ण रूप से बालिग ना हो जाए उसे अच्छे बुरे का उसका ज्ञान नहीं होगा, इतना उसकी बुद्धि परिपक्व नहीं होगी कि उसे ये नहीं हो पाएगा कि किधर जाना चाहिए, नहीं क्या करना चाहिए, नहीं क्या अच्छा रहेगा क्या बुरा, वो इतने नहीं सोच पाएगा। तो इसलिए बालिग आदमी ही वाहन चलाने का वैध लाइसेंस मिलना चाहिए। जितने बार भी ये होना चाहिए, जितने छोटे बच्चे चला रहे हैं है जी, इनके खिलाफ सख्त नियम बनाए ताकि ये वाहनों का या उनका कोई ड्राइविंग का रख रखाव का वो ना रख सके। 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल की बच्चों के साथ गलत काम हो रहे हैं, कुछ कहना चाहेंगे आप? देखो, गलत काम जो वो हो रहे हैं, ये इसके लिए सबसे बड़ा, उसके लिए सबसे बड़ा जो है हम भी एक तरह से दोषी हैं कि हमने अपने जो है छोटी उम्र के बच्चों को नए नए डिजाइनदार या नए नए कपड़े या जो है उनको ठीक प्रकार से जो है वो सजावट रखते हैं। लेकिन ये एक तरह से ये अपने आप में एक गंभीर अपराध है, एक जबरदस्त वो है अपराध। क्योंकि जो छोटा बच्चा होता है वो ईश्वर का, भगवान का प्रतिनिधित्व करता है, और जो अपराध हम भगवान के या मानवता के, इंसान के प्रति कर रहे हैं वो अपने आप में भयंकर होगा और अपने आप में क्षमा योग्य नहीं होगा। ऐसे आदमियों को तो जो है जितनी भी सख्त से सख्त जो है उसके लिए सजा हो, पनिशमेंट तो होना चाहिए, ताकि कम से कम जो छोटे जो बच्चे हैं, जो बेचारे बिल्कुल नादान हैं, जो अभी ढंग से बोलना भी नहीं सीखे, ढंग से चलना भी नहीं सीखे, ढंग से पढ़ना लिखना भी नहीं सीखे, और उनके प्रति आप ऐसा क्रूर व्यवहार कर रहे हैं, आचरण कर रहे हैं। कोई हमारी कोई बहन बेटी के साथ, छोटे बच्चों के साथ में कोई इस प्रकार का अपराध या इस प्रकार का कोई गलत कार्य करे तो हमें जितना गुस्सा आएगा इतना गुस्सा दूसरों को नहीं आता है। क्योंकि बच्चे सभी समान रूप से एक समान होते हैं, तो अपने बच्चों को, दूसरे बच्चों को एक समान दृष्टिकोण से देखें और समान व्यवहार करें,
और अगर कोई बच्चा गलत आता जाता है या गलत आचरण या व्यवहार गलत संगत में पड़ता है तो उसको भी जागरूक करना, उजागर करना उसके प्रति हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी है। क्या बच्चों को बताना चाहिए कि वो कितनी बार चबा सके खाने को? एक लुकमा कितनी बार चबा सके? एक लुकमा चबाने के लिए कायदे में तो जितने हमारे दांत हैं इतने बार ही चबाना चाहिए, 32 बार। तब हो करके वो पूरी तरह से जो है बिल्कुल माहिर बनता है और वो हमारी पाचन नली में जाएगा और वो ठीक प्रकार से हमारे पेट में किसी प्रकार का कोई कवच या कोई परेशानी या बदहजमी या किसी प्रकार के कोई वो नहीं होगी। जितना हम चबा के खाएंगे और आराम से खाएंगे, है जी, ठंडा करके खाएंगे, चबा के खाएंगे और जितना हम कम से कम खाएंगे उतना हमारे लिए अत्यधिक लाभप्रद और फायदेमंद है। और जितना हम अनाप शनाप या हॉट डॉग या जो तुम्हारे ये तली हुई चीज़ खाएंगे वो समझ लो कि हम अपने आप को अपने पेट को खराब कर रहे हैं, जानबूझकर हम बीमारियों की रोगों की गिरफ्त में जा रहे हैं। मदन लाल जी, आप समाज को कोई संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा कि हमें कोई भी जो भी काम हमें करना चाहिए वो ये करना चाहिए कि हमारे ये कामों से किसी को कोई परेशानी ना हो, किसी किसी को कोई सिरदर्दी ना हो, सभी खुशहाल रहें और हमें कोई अच्छा ना तो हमें कोई बुरा भी ना कहे और सभी जगह जो है खुशहाली रहे और सब जो है आपस में भाईचारा रहे। अब हम हिंदुस्तानी हैं और हमारा मुल्क जो है तरक्की करे और एक दूसरे में विश्वास करें और एक दूसरे कंधा के नाम रखकर हम आगे बढ़ें। और कोई मेरे ला के किसी के लिए किसी भाई के लिए कोई वैसी उसके लिए होगी तो मैं उसके लिए भी कानून संबंधी कोई प्रक्रिया होगी उसके लिए मैं तैयार हूँ। आपने कीमती समय दिया, धन्यवाद। नमस्कार। हमारे साथ थे मदन लाल जी, जो कि गाजियाबाद के वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहे हैं और सीनियर अधिवक्ता भी हैं। तो अगर आपको समाज पर इनकी बात समाज सुधारने के लिए इनकी बात समझ में आई हो ये उस पर तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।